be formed from the digits 1, 2, 4, 6, 8 when no digit is repeated. सबसे पहला काम तो वही पुराना काम है कि 5 डिजिट के नंबर्स चाहिए. Since we have to find 5-digit numbers by using 1, 2, 4, 6, 8. हमें 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और 5 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है 1, 2, 4, 6 और 8 को. बेटा आप लोगों को कहा जा रहा है तो मैं समझाऊं. बनाए मेहरबानी को किसी की आवाज नहीं आ रही. इधर देखिएगा सब. अभी हमें 5 डिजिट के नंबर्स बनाने. 5 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए वही काम है पुराना वाला कि 5 हमें बॉक्सेस बनाने भाई. 5 स्लॉट्स बनाने. सवाल में लिखा हुआ है when no digit is repeated. कोई भी डिजिट जब रिपीट ना हो तो बेटा पहली पोजीशन के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं 1, 2, 4, 6 और 8. तो पहली पोजीशन के लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं. इनमें से एक रख दिया, वो दोबारा नहीं रखा जा सकता. अगली पोजीशन के लिए 4 ऑप्शंस हैं. यहाँ एक रख दिया. नेक्स्ट पोजीशन के लिए 3 ऑप्शंस रह जाएंगे. फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए 2 ऑप्शंस रह जाएंगे और आखिरी पोजीशन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगा. तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 आंसर आ गया इसका. तो ये तो पुराना वाला काम हो गया. फॉर फर्स्ट डिजिट we have 5 options. For second digit we have 4 options. For third digit we have 3 options. For fourth digit we have 2 options. For fifth digit we have 1 option. The number of 5-digit numbers यहाँ लिख देंगे हम भाई. The number of 5-digit numbers are. तो 120 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो कि 5 डिजिट के हैं. अगला पार्ट इस सवाल का कहा जा रहा है the digits 2 and 8 are next to each other. डिजिट 2 और 8 जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे. अब क्या करें भाई. हमारे पास नंबर्स है 1, 2, 4, 6, 8. कह रहे 2 और 8 दोनों साथ रहेंगे. तो 2 और 8 को साथ लिख दिया. मैंने कहा जब टुगेदर की बात होगी दोनों को साथ लिखकर बांध देंगे और एक यूनिट काउंट करेंगे. तो हमने क्या करा भाई, यहाँ पे 2 और 8 को बांध दिया और एक यूनिट काउंट करेंगे इसको. टुगेदर की जब बात आएगी इनको साथ रखना होगा उनको बांध देंगे. अब काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स है हमारे पास. एक 1 है, 4 है, 2,
3 और ये पूरा एक डिजिट कहलाएगा। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 4 डिजिट्स हो गए। 4 डिजिट्स कितने तरीकों से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल में अरेंज होंगे। बहुत प्यारी बात करिए। तो यहां पर पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। 2 and 8 are next to each other। क्या करना है भाई? ट्रीट 2 and 8 as 1 यूनिट। 2 और 8 को बांध दिया और एक यूनिट काउंट करेंगे। सो द अरेंजमेंट, ये एक काम कर लेते हैं। नाउ we have to arrange 4 digits तो बेटा हमें 4 डिजिट्स को अरेंज करना है। तो 4 डिजिट्स अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वेज में। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गई इसकी 4 फैक्टोरियल मतलब 24 आ गया। अभी इस पार्ट का आंसर नहीं आया है। वजह क्या है? मैंने आपसे कहा कि 2 और 8 को एक यूनिट काउंट किया और उनका काउंट करें 1 2 3 4। तो 4 डिजिट बन गए तो 4 फैक्टोरियल। बेटा ये 2 और 8 लिखा है। 2 और 8 दोनों अलग अलग है, एक जैसे तो नहीं है। बेटा अगर मैं 2 8 लिखूं या मैं 8 2 लिखूं, दोनों सूरतों में 2 और 8 साथ होंगे। अगर मैं लिखता हूं 2 8 या मैं लिखता हूं 8 2, दोनों सूरतों में 2 और 8 साथ है तो क्या करें? बेटा पता ये चला कि 2 और 8 को 2 तरीकों से साथ लिखा जा सकता है। एक तरीका है कि 2 8 लिखते हैं, एक तरीका है 8 2 लिखते हैं। तो ये काम 2 तरीकों से हो सकता है। तो 2 तरीकों से काम हो सकता है मतलब 2 और 8 2 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे सो the digits 2 and 8 can be arranged in 2 ways। मतलब 2 8 लिखें और 8 2 लिखें, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहां पर the number of 5 digit numbers in which 2 and 8 are next to each other is equals to 24 multiplied by 2। क्योंकि ये 4 नंबर्स 24 वेज में अरेंज हो सकते थे। 2 और 8 दोनों को 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। आखिरी में कहा जा रहा है नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर बहुत आसान है, दोनों को माइनस करा देना है, पहले आंसर को और दूसरे आंसर को, मतलब टोटल अरेंजमेंट माइनस नेक्स्ट टू ईच अदर अरेंजमेंट्स। 2 and 8 are not next to
each other. तो बेटा इसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ वेज बराबर आ जाएंगे 120 में से माइनस कर देंगे 48 को, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या रहा है 120 माइनस 48, 72 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गए इसके। लीनियर परमुटेशन थी, क्यों लीनियर परमुटेशन थी, हम बॉक्स बनाते थे एक लाइन में, एक लाइन में बनाते थे, एक लाइन का मतलब है कि लीनियर। अब हम जा रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन पे। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब है कि सर्कुलर अरेंजमेंट हो, राउंड टेबल हो, राउंड टेबल के इर्द-गिर्द अगर हमें लोगों को अरेंज करना है। बेटा आप लोग खामोश हो जाए, सुन ले मेरी बात। राउंड टेबल की अगर हम बात करें कि मेरे पास एक राउंड टेबल है और यहां पर हमारे पास कुछ चेयर्स रखी हुई हैं। राउंड टेबल है और उसके इर्द-गिर्द हमारे पास 7 चेयर्स हैं, 7 लोग हैं मेरे पास और 7 चेयर्स है मेरे पास। मुझे 7 लोगों को इन 7 चेयर्स पे अरेंज करना है। बेटा आप खामोश रहें। 7 लोगों को 7 चेयर्स पे अरेंज करना है। अब सर्कुलर परमुटेशन में मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि हमारे पास जो लीनियर परमुटेशन है उसमें अगर 7 लोगों को अरेंज करना है एक लाइन में, तो हम 7 स्लॉट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 7 स्लॉट्स है मेरे पास। मुझे लीनियर परमुटेशन में ये पता होता है कि स्टार्ट कहां से करना है और मुझे ये पता होता है कि भाई एंड कहां करना है अरेंजमेंट्स को। तो लीनियर परमुटेशन में हमें ये पता होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में, सर्कल के केस में मुझे नहीं पता कि स्टार्ट कहां से करना है, खत्म कहां से। स्टार्टिंग पॉइंट पता है आपको, यहां पर सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब क्या करें भाई, 7 लोग हैं भाई, 7 पर्सन है। सर्कल के केस में किसी एक पर्सन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई, उसको एक सीट पर जाकर बैठना पड़ेगा। एक बंदा आएगा, एक सीट पर बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन आकर इस सीट पर बैठ गया, इसको किसी और के साथ बैठना था, बैठने नहीं दिया, बोला भाई तुम पहले जाके बैठ जाओ। अब इस बंदे ने कुर्बानी दी, ये सिर्फ इसलिए बैठा है कि ये बता सके कि स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां से करना है। अब जब ये बैठ गया तो मुझे पता चल गया कि भाई स्टार्ट यहां से करूंगा, एंड यहां करूंगा। या फिर उल्टा भी कह सकता हूं कि मुझे ये पता चल गया कि भाई स्टार्ट यहां से करूंगा, एंड यहां पर करूंगा। तो सर्कल के केस में स्टार्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ती है। एक बंदा सिर्फ इसलिए बैठता है कि वो ये बता सके कि काउंटिंग कहां से शुरू करनी है। तो बेटा एक बंदा भी चला गया मेरे पास से और एक चेयर भी चली गई। अब कितने लोग रह गए भाई, 6 लोग रह गए। अब पहली सीट की बात करते हैं। इस सीट के लिए मेरे पास कितने उम्मीदवार हैं, 6 उम्मीदवार है भाई। पी पर्सन 2 पर्सन 3 4 5 6 और 7, टोटल मेरे पास इस सीट के लिए 6 उम्मीदवार हैं। इन 6 में से कोई एक यहाँ बैठेगा,
फॉर एग्जाम्पल 7th पर्सन यहां बैठ गया, तो नेक्स्ट सीट के लिए मेरे पास उम्मीदवार है, कितने उम्मीदवार है भाई? 5 है। 5 में से एक यहां बैठ गया सेकंड पर्सन। नेक्स्ट सीट के लिए मेरे पास उम्मीदवार है 4। 4 में से एक यहां बैठ गया। अगली सीट के लिए 3 रह गए, 3 में से एक बैठ गया, 2 रह गए, और फिर आखिर में एक रह गया। क्या हो गया? 6 5 4 3 2 1। 6 5 4 3 2 1 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल हो गया। तो बेटा जब भी किसी सवाल में आपके पास लिखा हुआ हो राउंड टेबल या सर्कल, तो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बराबर होंगी n-1 फैक्टोरियल के। ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब सवाल में कहीं सर्कल लिखा आ जाए या राउंड टेबल लिखा आ जाए तो अरेंजमेंट्स होंगी n-1। सर्कुलर परमुटेशन के 2 केसेस होते हैं, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस है भाई नेकलेस, कीज, गार्लैंड। दूसरा केस है नेकलेस का, कीज का और गार्लैंड का। ये दूसरा केस भी याद किया, समझ ले। 2 सवाल है, बहुत आसान सेंस के। नेकलेस बनाते हैं भाई। यहाँ जो बात हो रही है ऐसे नेकलेस की बात हो रही है जिनके फ्रंट साइड और रियर साइड हमें नहीं पता होता कैसी होगी। मतलब हमें नहीं पता कि दोनों साइड को हम देखें तो एक जैसा लगता है। गार्लैंड कहते हैं किसको? फूलों के हार को। तो बेटा फूलों का जो हार है वो अगर आप शादी ब्याह में जो पहना जाता है, अगर आप उसको ऐसे पहने या उसको पलट कर पहने, नहीं पता होता कि फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। यहाँ भी नेकलेस की बात हो रही है। नेकलेस में एक ऐसा नेकलेस जिसकी फ्रंट साइड और रियर साइड हमें नहीं पता कौन सी है। तो होता क्या है कि अगर आप इस पहले नेकलेस को देखें भाई, इसकी अरेंजमेंट्स देखें आप, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स। क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स है हमारे पास। पहले ब्लैक कलर का बीट है भाई, फिर उसके बाद है ऑरेंज, फिर उसके बाद है ग्रीन, फिर उसके बाद है ब्लू, और फिर उसके बाद है पर्पल। तो ये हमारे पास ये अरेंजमेंट बनती है। अगर आप इसकी अरेंजमेंट्स देखते हैं, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स, तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स इसकी है। हम अगर आ जाए, मैं इसी नेकलेस को
कैसे रिकवर भाई? उसी नेकलेस को मैंने पलट दिया और पलट के रख दिया। जब मैंने इसको पलट के यहाँ पर रखा तो जो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है? वो भी यही है, ब्लैक, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। बेटा मैंने जब इस नेकलेस को ऐसे रखा, इसकी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखी तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मेरे पास दिया। मैंने इसी नेकलेस को पलट दिया और मैंने एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखी इसकी, तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी सेम आ गई। तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स है। अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों इक्वल हो जाती हैं, सेम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला बन जाता है 1/2 n-1 फैक्टोरियल। 1/2 n-1 फैक्टोरियल ये फॉर्मूला बन जाता है। तो बेटा सिंपल, आपने दो सवाल है हमारी एक्सरसाइज में इसके, कि अगर सवाल में सर्कल लिखा हुआ है, राउंड टेबल लिखा हुआ है, तो n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगेगा। अगर सवाल में नेकलेस लिखा हुआ है, डायमंड लिखा हुआ है, कीज लिखा हुआ है, तो वहां 1/2 n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगेगा। आप चाहे तो ये फिगर बना लें, नहीं बनानी कोई मसला नहीं है, फॉर्मूले लिख लें अपने पास कि भाई नेकलेस, गार्लैंड और कीज के केस में फॉर्मूला है 1/2 n-1 फैक्टोरियल। इसका एक सवाल भी मुझे याद करवाना है, बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्संस हैं, मतलब n है 13, सॉरी 8 है, माजरत। कहा जा रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्संस बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। 8 पर्संस हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बराबर है 8-1 फैक्टोरियल। वह फॉर्मूला लगाएंगे, या एक मिनट इसको ऐसे लिख लेते हैं, 8 persons can be arranged in n-1 factorial ways, means 8-1 factorial, क्योंकि 7 factorial 5040 आंसर आ गया, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट थी